जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग शिक्षण कला से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है। ठीक है, उत्तर में लिखा है कि ज्ञान, कौशल और मूल्यों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कला को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अध्यापन कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए दोस्तों क्या है कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु। ठीक है, ये इसके 3 प्रमुख तत्व है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी होगा, आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की विधि का अर्थ क्या है। तो शिक्षण कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसका यही अर्थ है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि का क्या अर्थ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है कि विद्यार्थी की प्रतिक्रिया या सीखने का परिणाम। ठीक है, इसका यही फीडबैक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो ब्लूम का वर्गीकरण दोस्तों शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने क्षेत्र होते हैं। तो शिक्षण के दोस्तों 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछने की कला किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिक्षण कौशल से। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है। तो इसका पहचान है दोस्तों जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि उत्पन्न करे। ठीक है, इसका यही पहचान है। चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है। तो माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि शिक्षण कौशल का लघु स्तर पर अभ्यास करना। ठीक है, यानी कि छोटे स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग की अवधारणा किसने दी। तो किसने दी, तो एलन और रयान ने। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। तो सर्वोत्तम माध्यम दोस्तों मातृभाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सीखने का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है, यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों करो और करो का। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा और शिक्षण में क्या अंतर है। तो शिक्षा दोस्तों व्यापक है, जबकि शिक्षण उसका एक अंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक उपकरण क्या है। तो शिक्षण में सहायता करने वाले साधन जैसे चार्ट, मॉडल, चित्र, इसी को कहा जाता है दोस्तों शिक्षण सहायक उपकरण कहा जाता है। ठीक है, इससे सहायता मिलता है पढ़ने में। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो दृश्य प्रस्तुतिकरण हेतु। ठीक है, इसी के कारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों कि शिक्षक की दक्षता और विद्यार्थियों की रुचि पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विद्यार्थियों की समझ और ध्यान की जांच करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन शिक्षण में क्यों आवश्यक है। तो यह सीखने की रुचि को है ना बढ़ावा देती है। ठीक है, रुचि को बढ़ाती है मोटिवेशन। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों लगभग 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि उदाहरण द्वारा शिक्षण किस विधि में आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आगमनात्मक विधि में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धांत से उदाहरण तक जाने की विधि क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों निगमनात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण माध्यम क्या है। तो शिक्षण माध्यम दोस्तों वह साधन, ठीक है, वह साधन है जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है शिक्षण माध्यम। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का मूल उद्देश्य क्या है।
तो इसका मूल उद्देश्य है दोस्तों शिक्षा को प्रभावी अध्यापन के लिए सक्षम बनाना। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य यही है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण में अनुशासन का क्या महत्व है? तो यह शिक्षण वातावरण को नियंत्रित और उत्पादक बनाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन क्या है? तो कक्षा प्रबंधन दोस्तों कक्षा में अनुशासन और अनुकूल वातावरण बनाए रखना, ये इसका प्रबंधन है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा का मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो शिक्षा का मूल्यांकन दोस्तों विद्यार्थियों की उपलब्धियों और प्रतिक्रिया से किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण योजना क्या है, यानी कि दोस्तों लेसन प्लान क्या है? तो लेसन प्लान देखो दोस्तों अध्यापन कार्य की पूर्व नियोजित रूपरेखा है, यानी कि अध्यापन करने से पहले जो हम लोग तैयारी करते हैं उसको दोस्तों शिक्षण योजना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पाठ योजना के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो पाठ योजना के मुख्य अंग दोस्तों 3 होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक, प्रस्तुतिकरण और समापन। ठीक है, चलिए अगला है, कक्षा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों इसका मुख्य भूमिका होती है मार्गदर्शक और सहायक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साक्षात्कार विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है दोस्तों? व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो दोस्तों इसका आधार है सीखने का सिद्धांत। ठीक है, इसका सीखने का सिद्धांत इसका मनोवैज्ञानिक आधार है। चलिए अगला प्रश्न है कि सीखना अनुभव का परिणाम है, यह किसका कथन है? ये दोस्तों हिलगर्ड का परिणाम है। ठीक है, इसका अनुभव कथन है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण का समाजशास्त्रीय आधार क्या है? तो इसका दोस्तों समाज की आवश्यकताएं और मूल्य, ये इसका आधार है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, यह किसका कथन है? तो ये दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही कथन है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण में रुचि का क्या महत्व है? तो यह विद्यार्थियों के सीखने की प्रेरणा को बढ़ाती है। ठीक है, इसका यही महत्व है। अगला प्रश्न है कि अधिगम यानी कि दोस्तों लर्निंग क्या है? तो ये दोस्तों अनुभव से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन, इसी को कहा जाता है लर्निंग या अधिगम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? इसका दोस्तों 3 प्रकार होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? सीखने की प्रगति का आकलन करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विद्यार्थियों का निरंतर और समग्र मूल्यांकन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? विषय, आयु और परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण की कला किसे कहा गया है? तो दोस्तों शिक्षण में रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का नैतिक दायित्व क्या है? तो इसका दायित्व है दोस्तों सत्य, निष्ठा, निष्पक्षता और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण, ये इसका दोस्तों नैतिक दायित्व होता है। ठीक है, शिक्षकों का। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षण की प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो कैसे बढ़ाई जा सकती है दोस्तों? सक्रिय भागीदारी और दृश्य सामग्री के प्रयोग से। ठीक है, यानी कि एक्टिव होकर के इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसा होना चाहिए? तो इसका संबंध कैसा होना चाहिए दोस्तों? मित्रवत होना चाहिए और प्रेरणादायक, यानी कि दोस्तों मित्र के समान होना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का संबंध। ठीक है, और प्रेरणादायक होना चाहिए, इसमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षण कला का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण कला का अंतिम उद्देश्य दोस्तों है कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी बनाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।